सर अगर वेपन की बात करी जाए तो क्या अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास उतने हाई इक्विप्ड वेपन हैं जितने यूएस के पास है, रशिया के पास है, अगर हम स्नाइपिंग गन की बात करें या टेक्नोलॉजी की देखो, बात आपको करें? आपको मैं बताऊं, ये अगर आप वो कर रहे हो ना, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, मेरी कंट्री की जितनी ज़रूरतें हैं हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और आजकल तो कितना चला हुआ है ना, मतलब डिफेंस को लेके हम डेली नए वेपन खरीद रहे हैं। और दूसरी चीज़, ये मेक इन इंडिया चल रहा है भाई, ठीक है, उसमें हम खुद भी बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग हम खुद ही बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो उतनी टक्कर में है इंटरनेशनल मार्केट से? यार देखो, आप यूएस के बराबर अगर आज अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो हो उसके यूएस किसी थोड़ा वो मतलब है वो आगे, मतलब ये झिझक नहीं है मेरे को बोलने में कि है वो आगे। बट जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, अब यूएस का क्या है यार, यूएस का आप कभी भी देखोगे ना, उसकी फौज ना हर टाइम के कहीं ना कहीं लड़ाई में रहती है ना, एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है, हर टाइम कहीं ना कहीं लड़ाई। और दूसरी चीज़ देखो, वहाँ पे आप एक इसकी जियो पॉलिटिक्स पढ़ो, एक इसकी मतलब अपनी यूएस की, एक अपना मतलब इंडिया को पढ़ो, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी यार। हमने जो किया वो भी कम नहीं है, हम भी बहुत ऊपर हैं, जो हमारी हालात सिचुएशन जो सब थी। अभी यूएस की यार, मतलब आप देखोगे यूएस को तो हर एक कंट्री से वो कुछ न कुछ वो करा। अभी साउथ अफ्रीका में जाओगे, उसने वो पूरे पहाड़ ही खोद के डाल दिए, नहीं है? देखना कभी, वो पूरे के पूरे पहाड़ खोद के डाल रखे हैं। तो वो अलग वो है भाई। और एक चीज़ मैं बताऊँ, एक टाइम ऐसा आएगा भी आगे, थोड़े दिन के बाद में चीज़ें ना करवट लेंगी। करवट लेंगी का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं ना, जिन जो काफ़ी सालों से राज कर रही हैं दुनिया पे, आएंगी ये चीज़ें। आपको अभी से मतलब वो चीज़ें हो रहा है। अभी अपने इंडिया में ये चीज़ क्यों हो रही है, मतलब अभी ना कभी से ये बांग्लादेश वो कर देगा, वो कर रहा है, इधर से पाकिस्तान वो क्यों कर रहा है ये? जब आप अपना कोई काम कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, वो लोग, उनका ये मतलब वो चल रहा है। बांग्लादेश यार, अगर आज बांग्लादेश, वो कल परसों मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनका कोई लीडर बोल रहा था बांग्लादेश का, हम इंडिया का ये कर देंगे। सेवन सिस्टर्स को भाई अलग साहब कर मेरी देंगे। बात सुनो, अगर बांग्लादेश के लिए हमारे को आर्मी लगानी पड़ी तो हम साला डूब के मर जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के लिए हमारी आर्मी लगानी पड़ी तो क्या मतलब बांग्लादेश वो है यार, मतलब वो कंट्री है जो किसी के पुश में बोल रहा हो, तू करना, तू करना, तू करना। और हम क्या सोच रहे हैं कि यार हमारी सोच बहुत आगे है, हमने बहुत कुछ किया है यार, बहुत कुछ करने वाले हूँ यार। मतलब हमारे पास क्या नहीं है आज, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं हमारे पास। दूसरी चीज़, अभी आपने लास्ट सिंदूर में देखा हो, कोई भी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ बैठ के बोलूँ ना, कोई भी चीज़ की हमारे पास ये है, तो आप मानोगे नहीं। और दूसरी चीज़, आप बोलते हो फिल्में क्यों नहीं देखता, मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं है फिल्में देखने में यार। एक एक बंदा आके, तुम पॉडकास्ट करते हो, आर्य पर्सनल की काफ़ी सारी पॉडकास्ट, वो बंदा बैठ के तुम्हारे को बता रहा है कहानियाँ कि भाई ऐसे होता है, भाई ये कहानी ऐसे है, उसके नीचे गलत कमेंट आते हैं, तू अकेला फौजी था, तूने मार दिए कद्दू में तेरे। अरे वो उसने लड़ाई लड़ी है, उसने देखा है, वो खुद की नहीं बोल रहा है, वो अपने उस ग्रुप की चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। तुम तब तक नहीं मानते जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोई ना बोल दे। दूसरी चीज, या फिर कोई बॉलीवुड का जो अपने आप को हीरो बोलते हैं, वो उस चीज को मतलब मनगढ़ंत कहानी बना के रिलीज ना कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी ना, मैं बता रहा हूँ भाई ये ऑपरेशन हुआ था, इसमें ये कहानी थी, वो नहीं मान रहे लोग। बट उसी ऑपरेशन की कहानी वो एक अलग उससे सीन से दिखाएगा, हाँ यार बड़ा तगड़ा हीरो था यार, हैं, बड़ा तगड़ा उसने वो किया यार। ये अपने में कमी है यार, आर्मी के पास बहुत कुछ है, हमारे पास। भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर आज के टाइम पे अपने पास ऐसा कुछ ना हो ना, 2 मिनट लगाएंगे, समझ गए, 2 मिनट लगाएंगे, ऐसा टाइम चल रहा है। और मतलब अगर आप पढ़ोगे, कोई किसी का दोस्त नहीं है आज, आज के टाइम पे कोई कंट्री किसी कंट्री का दोस्त नहीं है। कभी कोई सोचे कि हम वो कर लेंगे, बट इंडिया एक इतना बड़ा मतलब वो है, इकोनॉमी है इतनी बड़ी कि साला
अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेगा तो नुकसान सबको है, इतनी बड़ी मार्केट है हम लोग। सर जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया में भी लोग कमेंट्स कर देते हैं, अगर कोई भी आर्मी वेटरन आके अगर पॉडकास्ट दे रहा है, कुछ भी बात बोल रहे हैं तो नेगेटिव थोड़ी कमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ मिथ्स वगैरह फैले होते हैं। पर्टिकुलरली मैं स्नाइपर्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि स्नाइपर्स के बारे में क्या गलत बातें फैली हुई हैं और वो सही आप कर सकते हो, आपको क्या लगता है कि ये तो गलत फैला हुआ देखो एक चीज तो ये है कि अपने इंडिया में लोगों में क्या फैल रखा है कि भाई इंडियन स्नेपर उस लेवल के नहीं है जितने यूएस के स्नेपर है। ये चीज है, अपने इंडिया में क्या फैल रखा है कि यूएस के स्नेपर बहुत तगड़े हैं। अरे यार यूएस की जो फौज करती है ना वो लाइव टेलीकास्ट होता है, अपने इंडिया में तो सोच भी नहीं सकते आप। नहीं, वो दिखता है, अच्छा इसने ये कर दी, उन्होंने मूवी बना दी स्नेपर के ऊपर। तुम्हारे बॉलीवुड वालों से बनवाओ वो मूवी, वो उसमें पता नहीं लव स्टोरी डाल देगा, क्या डाल देगा, बट रियलिटी नहीं दिखाएगा। 10 तो गाने डल जाएंगे। हाँ 10 तो गाने आएंगे बट उसकी रियलिटी नहीं दिखाएगा। अपने भी तो स्टोरी है यार, अपने भी तो स्नेपर की मैं बताऊँ, मेरी यूनिट की 100 कहानी बताऊंगा जिसने ठोके बंदे, मतलब गिराए हैं बंदे, वो कहानी मैं बताऊँ। बनाओ मूवी, नहीं रियलिटी बनाओ ना। बट वो कहीं और ही उसकी पर्सनल उसमें घुस जाएगा, वो करे। तो लोगों ने उसको अपने जो मतलब रियल हीरो हैं उनको कैजुअल लिया है, नहीं है। अभी वो देखना यूएस की जितनी भी वो हैं, यूएस की होगी, फिर इसकी अपना इजराइल की हो गया, फिर इसका रसिया का हो गया, जितनी भी मूवी बनी है ना, ये मूवी वो बनी है जिसमें आपको ही लगेगा यार ये रियल बंदा कर रहा है यार। नहीं, आपको लगेगा उसकी टैक्टिक्स, उसका चलने का तरीका, उसका वेपन हैंडल करने का तरीका, उसको देख के आपको लगेगा नहीं यार इस बंदे ने रियल किया। तो वो रियलिटी दिखाते तब लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई ये सही है। तो सर ये बॉलीवुड में या इंडियन वेब सीरीज में किसी स्नाइपर या सोल्जर को पोर्ट्रे करने का तरीके की आप गलती फिल्म मेकर की बताओगे या ऑडियंस की बताओगे कि ऑडियंस को तो चाहिए ही मसाला और ड्रामा, इसलिए शायद वो बना भी रहे हैं? भाई दीपू भाई, ये ना हमारी ऑडियंस को भी आदत लग गई ना इन चीज़ों की। नहीं, ऑडियंस को भी आदत लग गई इन चीज़ों की। अभी क्या है कि कोई भी चीज़ आप डालोगे ना, मान लो रियल चीज़ आपने डाल दी, तो एक तो मतलब लोग देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे उस पर। हकीकत मैं बताऊँ आपको, ये जितने भी आपके पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, किसी भी आर्मी अफसर को बैठा लो, आप किसी आर्मी जवान को बैठा लो, वो जो आपसे शेयर कर रहा है ना, वो सिर्फ जो रियल में कर रहा है ना उसका 1% ही है। सही बात है। हाँ, 1% भी नहीं होगा भाई साहब। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, इंडियन आर्मी बहुत आगे है। अगर थोड़ा सा भी लूप होल मिले ना, वो चाइना आके बैठ जाएगा इधर दिल्ली में, ठीक है। बट पता है भाई ऐसे नहीं है, पूरा अंदर तक भरेंगे फिर वो। हाँ, तो वो चीज़ है, हमने ऑन ग्राउंड देखा भाई। ऑन ग्राउंड जितना हम बोलते हैं ना, दाड़ के बोलते हैं, ऐसे नहीं कि भाई आके तुम्हारी पॉडकास्ट, मतलब क्या मतलब है यार हमारे को पॉडकास्ट करने से? हमारा मेन एम यही है कि लोगों को बताना जो तुम समझते हो ऐसा नहीं है, हम बहुत पावरफुल हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले अगर मैं आपको बोलता ना ये चीज़ कि भाई कितने भी ड्रोन आने दो हम देख लेंगे, तो आप बोलते यार कौन सी बात कर रहा है, बट करके दिखाया ना, करके दिखाया ना, आया कोई अंदर हैं, फोड़े उधर ही। तो ये चीज़ है, अपनी जनता को आर्मी भाषा टूट जाती है। किससे? जो लोग काम करते हैं, फिर यहाँ से कुछ लोग वो करते हैं ना, टूट जाती है भाई। मतलब दिल से वो आता है यार ये लोग कर क्या रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं, अनाप शनाप कुछ ही बोला। अभी लास्ट में मैं एक उसमें गया था पॉडकास्ट में, मेरे से पूछा कि सर वो चाइना नॉर्थ ईस्ट में अंदर घुस गया। मैंने कहा मैं कराऊंगा रिजर्वेशन, मेरे साथ बैठा जहाज का किराया मैं दूंगा, बता कहाँ लैंड होना है, उसके चाइना बॉर्डर के किसी भी एयरपोर्ट पे मैं लेके चलूँगा, बता। ऑन ग्राउंड देखा भाई हमने। यहाँ पे बैठ के नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में बैठ के बोलना बहुत आसान है, बहुत कैजुअल है यार लोग। मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कैजुअल है, कुछ भी बोल देना, कुछ भी निकाल दो, और वो ना जाके लगता है फिर कि चला क्या बोल रहे हैं यार। अब हम बॉर्डर पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ही लोग अंदर से देश को खोखला कर। वही चीज़ सर मैं इसी पे आपसे पूछना चाह रहा था, इनफैक्ट मैं स्टार्ट ही इससे करना चाह रहा था। जैसे अब हम बांग्लादेश में देख रहे हैं चीज़ें कि बांग्लादेश में रिलीजन को लेके चीज़ें हो रही हैं, उसका रिएक्शन इंडिया में भी देखने को मिल रहा है कि अपनी 7 सिस्टर स्टेट्स में
इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर भेजा जा रहा है, जिससे अपने ही देश के लोग भी दो पक्षों में हो रहे हैं। लोग पॉलिटिकली डिवाइड कर लेते हैं रिलीजन बेसिस पे। तो जब आप एक आर्मी ऑफिसर होकर सिर्फ देशवासी को देशवासी की नज़र से देख रहे हो, पर अंदर बैठे लोग पॉलिटिकली उनको डिवाइड कर रहे हैं या अपनी अपनी राय रख रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है या आपका क्या टेक है इस पे? भाई देखो, ये पहले तुम आर्मी अफसर नहीं हुए, कमेंट आ गई अफसर थोड़ी है, आर्मी जवान। दूसरी चीज़ देखो, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, वो है तो सारा इंडिया ही, नहीं है तो सारा इंडिया ही। वहाँ पे क्या है, अभी बांग्लादेश में इलेक्शन है, इलेक्शन के चक्कर में चीज़ों को डाइवर्ट किया जा रहा है, और वो मतलब ना टू वे डाइवर्शन हो रहा है वहाँ पे। टू वे क्या, एक तो वो हो रहा है कि मतलब इलेक्शन के चक्कर में दोनों पार्टियां अभी जो ये करंट गवर्नमेंट यूनुस की, और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है, उसमें से कुछ लोग, जैसे लास्ट में अपने लकी भाई ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो बंदा, वहाँ का बंदा बता रहा है, जब उनका लास्ट में वो ये लीडर मारा था ना, उसको ISI और दूसरा कुछ बताया, कौन सी वो बताया, इनके लीडर ही कोई था, साथ था, उसका नाम भी बता रहा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक भी तो वो हो गया कि हमने इलेक्शन जीतने, दूसरी ये हो गया कि ISI घुस के क्या करेगी, अच्छा इसी को हम जोड़ते हैं इंडिया से, तो उनको डबल वो हो रहा है। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे ना, ये चीज़ आपका बहुत बड़ा चैनल है और हम घूमे, हमने बांग्लादेश आर्मी भी देखी है भाई साहब, तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर बांग्लादेश आर्मी के साथ अपनी आर्मी की बात हम करेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत वो होगा कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन यार कुछ है नहीं। बांग्लादेश तो बनाया हाँ, है इंडियन तो आर्मी ने। मैं वो बोल रहा हूँ, अब आपका बहुत बड़ा चैनल है, कुछ भी नहीं कर सकता। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।